नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। परिवारवाद शुक्र है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 1.25 साल के बाद इस शब्द की आखिरकार याद आ गई, वरना 1.25 साल पहले जब उन्होंने बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी, आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो उसके बाद वो शायद इस शब्द के मायने भूल गए थे कि आखिर परिवारवाद क्या होता है। और जहां कहीं भी नीतीश कुमार जा रहे थे वहां पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के छोटे बेटे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बता रहे थे। मेरे बात तो भाई इन्हीं को करना है, आगे इन्हीं को चलाना है। इस तरीके की बातें नीतीश कुमार किया करते थे जब वो बीजेपी से अलग हो गए थे और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। तो क्या उस वक्त नीतीश परिवारवाद के बारे में भूल चुके थे? क्या लालू प्रसाद परिवारवाद से उनका क्या नाता है? क्या वो नीतीश कुमार को याद नहीं था? ये आज का बड़ा सवाल है, क्योंकि आज नीतीश कुमार ने 1.25 साल के बाद आखिरकार इस शब्द का प्रयोग किया। 1.25 साल के बाद नीतीश कुमार परिवारवाद पर आज खुलकर बोले। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती का मौका था और नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के काम को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे और उसके बाद उन्होंने परिवारवाद इस शब्द का प्रयोग किया कि कैसे कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के खिलाफ थे, कैसे कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद का विरोध किया करते थे। और नीतीश कुमार और लालू तो कर्पूरी ठाकुर के ही शिष्य हैं, कह सकते हैं। तो आखिरकार 1.25 साल के बाद नीतीश कुमार को क्यों याद आई इस शब्द की, परिवारवाद की? कर्पूरी ठाकुर के बारे में तो उन्होंने जो कहा, आज कहा कि परिवारवाद के खिलाफ कर्पूरी ठाकुर लड़ते रहे, आवाज बुलंद करते रहे, लेकिन अचानक आज नीतीश कुमार को इस शब्द की याद दरअसल इसलिए आई क्योंकि अब शायद उन्हें गठबंधन में, यानी कि महागठबंधन में दिल नहीं लग रहा है, या फिर अपने आप को वो इतना असहज महसूस कर रहे हैं कि वो अब महागठबंधन छोड़ने का सोच रहे हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार ने सबसे सहज जो एक बहाना कह सकते हैं या जो एक रास्ता ढूंढ सकते हैं नीतीश कुमार, वो है परिवारवाद का मुद्दा। इस मुद्दे को नीतीश कुमार ने उठाया। अब लालू प्रसाद और परिवारवाद का क्या नाता है, किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और कांग्रेस का परिवारवाद से क्या नाता है, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, लेकिन अब शायद उनका मन बदल गया है। सामने चुनाव है, नीतीश कुमार को लगता है कि महागठबंधन में रहना उनके लिए घातक साबित हो सकता है। ऊपर से कयास लगाए जा रहे हैं पिछले महीने भर से कि नीतीश कुमार एनडीए में जा सकते हैं। इंडिया ब्लॉक में नीतीश कुमार को वो तरजीह नहीं दी गई है, साइडलाइन करके रख दिया गया है, कन्वीनर नहीं बनाया गया। कन्वीनर पद जब उन्हें दिया गया तो उन्होंने उसे मना कर दिया। तो क्या नीतीश कुमार को अब ये एहसास हो चुका है कि इंडिया गठबंधन में उनके लिए कुछ नहीं बचा है, इसीलिए वो अब बीजेपी के साथ आना चाहते हैं? तो उसके लिए सबसे आसान मुद्दा उन्होंने परिवारवाद को चुना। देखिए, पिछले 2-3 दिनों के घटनाक्रम को देखें तो अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर अपने रुख में कुछ नरमी जरूर लाई है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि नीतीश कुमार के दरवाजे जो हैं वो एनडीए में वापसी के पूरी तरीके से खुल चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का जो घोषणा केंद्र सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसको भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को खुश करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इस तरीके की चर्चा है राजनीतिक गलियारे में, क्योंकि चुनावी
वर्ष है, 2 महीने में चुनाव है, तो इस वक्त कोई भी कदम कोई भी राजनीतिक दल उठाएगा या कोई भी सरकार उठाएगी तो उसको राजनीति के चश्मे से ही देखा जाएगा। तो केंद्र सरकार ने जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की तो इसको भी राजनीतिक चश्मे से देखा गया कि शायद ये चुनावी स्टंट तो नहीं है, लेकिन बहरहाल केंद्र सरकार ने घोषणा की, अच्छी बात है। नीतीश कुमार ने भी इसका स्वागत किया और हाथों हाथ नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी कर दिया उन्होंने। और आज परिवारवाद पर नीतीश कुमार बोल रहे थे। तो सवाल ये कि क्या परिवारवाद को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार एनडीए में आ सकते हैं? क्या रास्ता इतना आसान है नीतीश कुमार के लिए एनडीए में? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि कुछ दिनों पहले तक बीजेपी इस कोशिश में लगी थी कि नीतीश कुमार किसी तरीके से लालू से अलग हों और एनडीए में आ जाए। लेकिन 22 जनवरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। देश इस वक्त राममय है और एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 48 घंटे के अंदर कमंडल और मंडल की राजनीति दोनों कर दी है। 22 तारीख को जिस तरीके से उन्होंने पूजा अर्चना की, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान किया, उससे माना जा रहा है कि उन्होंने कमंडल यानी कि अगड़ी जातियों को साधने की कोशिश की और 24 घंटे के अंदर ही फिर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना, ये मंडल की राजनीति। तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या वापस एनडीए में आ सकते हैं? क्या बीजेपी उनको वापस लेगी इतनी आसानी से? क्योंकि जैसा मैं बता रहा था, कुछ वक्त पहले तक बीजेपी खुद चाहती थी कि नीतीश कुमार आए, लेकिन अब क्योंकि हालात लगता है बीजेपी को कि उसके फेवर में है, उसके पक्ष में हालात हैं, तो अब जो जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार अब अगर आना भी चाहे एनडीए में तो बीजेपी के शर्तों पे उन्हें आना पड़ेगा। और यही बड़ा सवाल है कि परिवारवाद को जो आज नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुद्दा बना दिया है और 1.25 साल के बाद आज नीतीश कुमार को जो परिवारवाद की याद आई है, क्या इस परिवारवाद के रास्ते नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ सकते हैं? क्या उनके लिए एनडीए के दरवाजे खुलेंगे? ये बड़ा सवाल है। आज का दूसरा बड़ा सवाल जुड़ा हुआ है इंडिया गठबंधन से ही। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कांग्रेस को लेकर जो कहा है उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब कितने दिनों तक सांस लेगी ये इंडिया गठबंधन। ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी और कांग्रेस को एक भी सीट टीएमसी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद बड़ा सवाल ये कि इसी तरीके का एक ऐलान पंजाब में भी हुआ है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 13 सीट आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। तो सवाल ये कि क्या आम आदमी पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम बंगाल की तरह पंजाब में भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगा। तो पश्चिम बंगाल और पंजाब के बाद अब किसकी बारी है? क्या बिहार की बारी है? यह बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार के जो तेवर पिछले एक महीने में देखे जा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में वो असहज महसूस कर रहे हैं, रास्ते तलाश रहे हैं वापस वहां से आने के और एनडीए में एंट्री पाने के। लेकिन ये कब तक हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। अमित शाह, जैसा कि हम बता रहे हैं, उनको लेकर तेवर उन्होंने जरूर नर्म किए हैं नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन दरवाजे नहीं खोले हैं। कर्पूरी ठाकुर के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार को साधने की कोशिश की है केंद्र सरकार ने। नीतीश कुमार ने भी स्वागत किया है उसका, प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया है, लेकिन एनडीए के दरवाजे अभी तक नहीं खुले हैं। परिवारवाद का मुद्दा भी आज उठाया नीतीश कुमार ने और इशारों में लालू और कांग्रेस पर भी निशाना साध दिया, बिना नाम लिए हुए परिवारवाद के मुद्दे पर। लेकिन एनडीए के दरवाजे अभी तक नीतीश कुमार के लिए नहीं खुले हैं। और इसमें सवाल ये खड़ा होता है, बड़ा सवाल ये कि आखिर नीतीश कुमार का क्या होगा? क्या नीतीश कुमार महागठबंधन में ही बने रहेंगे या फिर बीजेपी उनके लिए एनडीए के दरवाजे खोलेगी? और अगर खोलेगी तो किन शर्तों पर खोलेगी, ये बड़ा सवाल है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी
चाहती तो है कि नीतीश कुमार लालू से अलग हो, एनडीए में आए, लेकिन बीजेपी को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद नहीं है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है बीजेपी। तो आखिर किन शर्तों पर नीतीश कुमार की एंट्री होने वाली है एनडीए में? क्या यह संभव है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो लोग हैं इस वक्त महागठबंधन में और खासकर जनता दल यूनाइटेड में जो भी सांसद हैं, 16 सांसद, उसमें से ज्यादातर सांसद वो हैं जो 2019 लोकसभा चुनाव में जिन्होंने आरजेडी को हराया था। और ऐसे में वो सांसद आज, क्योंकि अब आरजेडी के साथ गठबंधन है, तो उन सांसदों को डर है कि उनका ही टिकट न कट जाए। जहां से वो जीते हैं उन सांसदों को डर है उस सीट पर कहीं आरजेडी ने दावा ठोक दे, आरजेडी उम्मीदवार न उतार दे, उनकी सीट न गंवा दी जाए, उनकी सीट न चली जाए। इसीलिए बहुत सारे सांसद इस बात के लिए भी नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि भाई अगर बीजेपी में ही चला जाए तो उनकी, कह सकते हैं कि उनके लिए अच्छा होगा, उन्हें टिकट मिल सकता है, उनकी सीट बच सकती है। लेकिन बीजेपी क्या नीतीश कुमार को इतनी आसानी से एनडीए में ले लेगी, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री के तौर पर आते हैं एनडीए में, तो क्या बीजेपी 2025 तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने देगी? ऐसा लगता नहीं है। जो बीजेपी की तरफ से खबरें आ रही हैं वो ये कि बीजेपी चाहती है कि अगर नीतीश कुमार आते भी हैं अगर एनडीए में, तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। क्या नीतीश कुमार इसके लिए हामी भरेंगे? क्या इस बात के लिए वो मान जाएंगे कि अच्छा चलिए बीजेपी ही का मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम फिर भी आ जा रहे हैं? तो इसमें फायदा नीतीश कुमार को क्या हो जाएगा? इसमें नीतीश कुमार को कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए ममता बनर्जी, भगवंत मान ने जो फैसला लिया है वो एक तरीके से उसकी शुरुआत अब हो चुकी है इंडिया गठबंधन के बिखरने की। लेकिन क्या हालात बिहार में भी वैसे ही हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल में है, जहां पर ममता बनर्जी पिछले 3 टर्म से खूंटा गाड़ के अकेले अपने दम पर सरकार चला रही है, और भगवंत मान पंजाब में अकेले आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार चल रही है? क्या बिहार में भी नीतीश कुमार के लिए राह इतनी आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राह नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल भी वैसी आसान नहीं है जितना कि ममता बनर्जी के लिए है, क्यों, और भगवंत मान के लिए है। क्योंकि अगर बिहार में नीतीश कुमार कांग्रेस से अलग होते हैं, अगर लालू प्रसाद से अलग होते हैं, तो यहां सरकार गिरेगी, और सरकार गिरेगी तो फिर यहां पर घमासान मचेगा। घमासान मचेगा तो नई सरकार का गठन करना पड़ेगा। नई सरकार किसके साथ बनाएंगे नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्या बीजेपी नीतीश कुमार का समर्थन करेगी 2025 तक? ये बड़ा सवाल है। इसीलिए जो पश्चिम बंगाल और पंजाब में हुआ है वैसे हालात बिहार में बिल्कुल भी नहीं है। और यही बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन छोड़ने का फैसला भी लेते हैं तो क्या नीतीश कुमार अपने शर्त पर वापस आएंगे एनडीए में, या फिर उन्हें बीजेपी की सभी शर्तों को मानना पड़ेगा? तो ये थी बिहार तक पर आज की तमाम बड़ी खबरें। बाकी की सभी खबरों को देखने के लिए आप लगातार देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।